नमस्कार दोस्तों, उत्साह परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के नवीनतम जिलों पर। राजस्थान का जब एकीकरण हो गया 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। तो 26 के बाद वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो राजस्थान में 33 जिले हैं। तो कब कब जिलों का निर्माण हुआ, कौन कौन से जिलों से अलग होकर उनका निर्माण हुआ, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप स्लोगन देख पा रहे होंगे, राजस्थान के नवीनतम जिले। तो नवीनतम जिलों की स्थिति क्या है, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 1 नवंबर 1956 को, और इस वजह से 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस के रूप में भी हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। तो 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आगे देखें तो दोस्तों, सबसे पहले जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो उस समय एकीकरण से पहले की स्थिति अगर अपन देखें तो 25 जिले थे राजस्थान में। जो एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो अजमेर को, सबसे पहले अजमेर को 26वें जिले के रूप में निर्मित किया गया। और इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री जी वो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। और मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में अगर अपन चर्चा करें दोस्तों, तो इन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे, ये लगभग 17 वर्ष। और इसीलिए इन्हें उपनाम आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अजमेर को जो आरजे नंबर दिया गया वो नंबर 1 से दिया गया, और जयपुर से अलग करके अजमेर का निर्माण किया गया। जयपुर की उस समय 4 तहसीलें ली गई और अजमेर को नया जिला बनाया गया। इसके अलावा देखो दोस्तों, अजमेर के उपनाम के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के लगभग बीचों बीच अगर कोई जिला है तो उसकी स्थिति अजमेर की है, आप देख पा रहे होंगे। और अजमेर की आकृति भी त्रिभुजाकार है। इसके अलावा इसे भारत का मक्का कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। लगभग भारत से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो लगभग अजमेर से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भावना का प्रमुख जिला इसे कहा जाता है, क्योंकि हमारे अजमेर में है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव का बड़ा मेला लगता है रजब के 1 से 6 तक। आगे तो 26वां जिला जो बनाया गया मित्रों, वो बनाया गया अजमेर को। आगे देखिए 27वां जिला जो बनाया गया वो बनाया गया धौलपुर को। और कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982। और जब धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया तो इसे भरतपुर से अलग करके बनाया गया। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़े की अगर अपन बात करें तो दोस्तों जैसलमेर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उस समय शिवशरण माथुर थे हमारे। जब धौलपुर का निर्माण हुआ उसमें जो सीएम थे वो शिवशरण माथुर। इसके अलावा आरजे नंबर जो दिए गए वो दिए गए 11। इसके अलावा इसके उपनाम के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों इसे कहा जाता है पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। तो धौलपुर के बारे में हमें यह ध्यान में रखना है, एक तो ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा लिंगानुपात भी बहुत कम है, यानी सबसे कम अगर लिंगानुपात अगर देखें राजस्थान में तो वो धौलपुर का ही है। इसके अलावा इसका निर्माण 15 अप्रैल 1982 को हुआ, भरतपुर से इसको अलग किया गया। और इस समय जो हमारे सीएम यानी मुख्यमंत्री थे वो थे शिवशरण माथुर। तो इतनी बातें आपको धौलपुर के बारे में पता रखनी है। आगे दोस्तों 28वें जिले के रूप में जो निर्माण हुआ वो हुआ 12 का, और 12 के साथ और भी 2 जिलों का निर्माण किया गया, जिसको हम अगर अपन देखें
तो BDR के नाम से जान सकते हैं। बी का मतलब हो गया 12, डी का मतलब दौसा और आर का मतलब दौसा, सॉरी राजसमंद। यानी 10 अप्रैल 1991 को 12 के साथ साथ 2 और जिलों का निर्माण किया गया, जिसमें दौसा और राजसमंद है। यानी 28, 29 और 30 इन 3 जिलों का जो निर्माण किया गया मित्रों, वो किया गया 10 अप्रैल 1991 को। और 12 को कोटा से अलग किया गया। उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत, एक तरीके से प्रथम राजस्थान के गैर कांग्रेसी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो भैरव सिंह शेखावत है। और 12 को जो आरजे नंबर दिया गया वो दिया गया 29। इसके अलावा आप ये बात भी ध्यान में रखिए कि वरानगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है, तो वो 12 है। कौन सा है? 12 है। इसके अलावा 29वें जिले के रूप में मित्रों दौसा, मैंने आपको पहले ही बताया, इसका निर्माण किया गया 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग करके दौसा को नया जिला बनाया गया। और उस समय भैरव सिंह शेखावत हमारे सीएम थे। और भैरव सिंह शेखावत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। और आरजे नंबर दिया गया दौसा को 29। इसके बावजूद 30वें जिले के रूप में अगर अपन देखें तो 30वां जिला बनाया गया राजसमंद को। और राजसमंद को जिला बनाया गया मित्रों 10 अप्रैल 1991 में। उदयपुर से अलग करके राजसमंद को नए जिले के रूप में घोषित किया गया। और एक तरीके से इसकी आकृति के बारे में अगर अपन चर्चा करें सामान्यतः, तो हम पढ़ते हैं कि तिलक के समान आकृति रखने वाला जिला, तिलक के समान आकृति रखने वाला जिला, आकृति रखने वाला अगर कोई जिला है तो वो है हमारा राजसमंद। इसके अलावा इसी समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। और आरजे नंबर जो दिया गया वो दिया गया 30। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे 31वें जिले के रूप में। और 31वां जिला बनाया गया हनुमानगढ़ को। किसको बनाया गया? हनुमानगढ़ को। और हनुमानगढ़ को जिला बनाया जाता है 12 जुलाई टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं। चलो मैं बता देता हूं। हनुमानगढ़ को जो जिला बनाया गया वो बनाया गया 12 जुलाई 1994 को। और इसे मित्रों गंगानगर से अलग करके जिला बनाया गया। और उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत। और आरजे नंबर दिया गया हनुमानगढ़ को 31। और हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो भटनेर नाम से जाना गया। और उत्तरी सीमा पे होने की वजह से इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप हनुमानगढ़ के बारे में ध्यान में रखेंगे। उससे अगले जिले के बारे में अगर अपन चर्चा करें मित्रों, तो वो है 32वां जिला। और 32वां जिला बनाया गया करौली को। किसको बनाया गया? करौली को। और 19 जुलाई 1997। तो जो नवीनतम जिलों को लेकर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें जो इनकी डेट होती है इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है मित्रों। बार बार डेट पूछी जाती है कि 19 जुलाई को कौन सा नए जिले का निर्माण किया गया या करौली जिले का निर्माण कब हुआ। तो 32वां जिला करौली को बनाया गया 19 जुलाई 1997 को। सवाई माधोपुर से अलग करके एक तरीके से करौली को नवीन जिला बनाया गया। इस समय भी हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत। और आरजे नंबर दिया गया 34। इसके अलावा देखिए उपनाम करौली को कहा जाता है राजस्थान का वृंदावन, डांग की रानी और गोपाल नगरी। अब अंतिम रूप से देखें तो मित्रों 33वें जिले के रूप में निर्माण किया गया वो किया गया हमारे प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ को बनाया गया 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को। तो जब प्रतापगढ़ को नए जिले के रूप में निर्मित किया गया तो प्रतापगढ़ में बहुत सारे जिलों की तहसीलों को सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद,
और चित्तौड़गढ़ में स्वयं प्रतापगढ़ तहसील नाम से था, तो प्रतापगढ़ स्वयं। तो कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर के चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी चीज तहसीलें शामिल की गई, तो छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़। उदयपुर से शामिल किया गया दारियाबाद, बांसवाड़ा से पिंपल खूंट। और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे वसुंधरा राजे सिंधिया, और आरजे नंबर दिया गया इसको 35। और क्षेत्रफल अगर देखें प्रतापगढ़ का तो 4117 वर्ग किलोमीटर, और राज्य का 5वां सबसे छोटा जिला है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। कई बार एग्जामिनर सबसे बड़े जिले या सबसे छोटे जिले पूछ लेते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां अगर कोई सबसे छोटा जिला है तो वो हमारा प्रतापगढ़ है। इसके अलावा इसका निर्माण 26 जनवरी 2008 को ही हो जाता है, लेकिन इसने एक तरीके से कार्य जो प्रारंभ किया वो 1 अप्रैल 2008 से किया। इसके अलावा इसको आदिवासी जिले के रूप में जाना जाता है, और इसके प्राचीन नाम अगर अपन देखें मित्रों तो कांठल, देवल, देवलिया, राधानगरी। और प्रतापगढ़ की जो स्थापना की थी वो महारावल प्रताप सिंह ने की थी। और प्रतापगढ़ का सर्वप्रथम अगर कोई व्यवस्थित इतिहास लिखने की कोशिश करता है या लिखता है तो वो है हमारे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो नवीन जिलों के बारे में मित्रों आपको इतना ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास के दौरान राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में जानने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ। इस वजह से 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस और 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले 26वां जिला अजमेर बनाया गया, और उसमें मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जो सर्वाधिक कार्यकाल के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, और आरजे नंबर दिया गया 1। इसके अलावा अजमेर को जयपुर से अलग किया गया। और अजमेर के उपनाम में देखें तो राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा और सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहते हैं। 27वें जिले के रूप में धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया, भरतपुर से अलग करके। उस समय हमारे जो सीएम थे वो शिवचरण माथुर, आरजे नंबर 11, और इसे कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। 28वें जिले के रूप में 12 जिला 10 अप्रैल 1991 कोटा से अलग करके बनाया गया, और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, आरजे नंबर 28, और इसे कहा जाता है वरानगरी। 29वें जिले के रूप में दोस्तों मैंने आपको बताया दौसा को बनाया गया 10 अप्रैल 1991 में, जयपुर से अलग करके, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अगर हमारे कोई रहे राजस्थान में तो वो भैरव सिंह शेखावत, और आरजे नंबर 29 दिया गया। और 30वें जिले के रूप में राजसमंद 10 अप्रैल 1991 में, उदयपुर उस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, और आरजे नंबर 30। 31वां जिला हनुमानगढ़, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। 12 जुलाई 1954 में श्रीगंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को बनाया गया। और हनुमानगढ़ की अगर अपन आकृति भी देखें मित्रों तो आकृति कुर्सी के समान है, और उपनाम थे भटनेर, उत्तरी सीमा का प्रहरी, आरजे नंबर 31। 32वें जिले के रूप में करौली, आप 19 जुलाई 1997 में डेट ध्यान में रखें। सवाईमाधोपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया, सीएम भैरव सिंह शेखावत, आरजे नंबर 34, उपनाम राजस्थान का वृंदावन, डांग की रानी, गोपाल नगरी। 33वां जिला प्रतापगढ़, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रतापगढ़ को 3 जिलों से अलग करके जिला बनाया गया। तो तीनों जिलों के पहले आप नाम ध्यान में रखेंगे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी तहसीलें लेगी, छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़। उदयपुर से धारियाबाद, और बांसवाड़ा से पिपलखुंड। सीएम थे वसुंधरा राजे सिंधिया, आरजे नंबर 35, क्षेत्रफल 4117 वर्ग किलोमीटर, और राज्य का 5वां सबसे छोटा जिला। इसके साथ साथ इसने कार्य प्रारंभ किया 1 अप्रैल 2008 से, आदिवासी जिलों की श्रेणी में आता है। प्राचीन नाम कांठल, देवल, देवलिया, राधानगरी, और स्थापना महारावल प्रताप सिंह ने की। और इसका सर्वप्रथम व्यवस्थित जो इतिहास लिखने की कोशिश की वो है पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। तो इतनी बातें आप नवीन जिलों के बारे में ध्यान में रखेंगे। तो इस छोटी सी क्लास के दौरान मैंने आपको उत्साह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यह समझाने की कोशिश की कि राजस्थान के नवनिर्मित जिले कौन कौन से हैं। धन्यवाद।